राकेश, मैं भी तुमसे नफरत करता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ? तुम सोच भी नहीं सकते, उससे 1000 गुनी नफरत करता हूँ मैं। पर क्या है कि मेरा नफरत करने का तरीका भी थोड़ा अलग है। मेरी नफरत ना प्यार से भी ज्यादा प्यारी है, इसलिए चाहे नफरत हो चाहे प्यार हो, मैं तो अब तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगा। वो तो फिक्स है। राकेश, राकेश मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मैं क्या करूँ? तुम प्रेग्नेंट हो तो मेरा अभी ना सिर्फ एक ही मकसद है, वो जो बाजवा है हाँ, उसको परेशान करना, उसको तड़पाना, उसको इतना तड़पाऊंगा तड़पते तड़पते वो निकल लेगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। वैसे बड़ी एक बात बताऊं, गुस्से में भी तुम्हारी जो ब्यूटी है ना, पता नहीं वो एज इट इज रहती है। तुम्हारी खूबसूरती मतलब कुछ भी कहो है। क्या बात है? राकेश मैंने कहा गाड़ी रोको। पर अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, दरवाजा लॉक है और वहां से नहीं खोलते, उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर है मेरी उंगलियों में। यार परी, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हारी कितनी केयर करता हूँ तुम्हारी। तुम एक बार शादी करके मेरे साथ आए तो मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा। वो संजू की तरह धोखा नहीं दूंगा, एक नंबर का धोखेबाज है तो। देखो मैं सिर्फ एक ही मानता हूँ कि परी से एक ही शादी करनी है, पहली बार और आखिरी बार, बात खत्म। एक शादी एक बेबी, यार क्या ज्यादा ड्रामा। देखो संजू ने तो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा, ना तुम यहाँ की रही ना तुम वहां की रही, पर मेरे साथ तुम सिर्फ मेरी रहोगी जिंदगी भर। सिर्फ तुम और मैं और तुम, और कोई नहीं। चुप करो, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है और गाड़ी रोको। देखो आ गया प्यार का दुश्मन राकेश, इसको तो आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पता नहीं इसकी प्रॉब्लम क्या है, क्या हम दोनों को थोड़ी देर भी अकेला नहीं छोड़ सकता है क्या? अब इसको ना मैं उड़ाऊंगा हवा में, तुम देखती जाओ। राकेश आजा आजा आजा। राकेश तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। राकेश क्या कर रहे हो तुम? गाड़ी रोको। आना, आ गया तू। राकेश, राजीव राजीव, राकेश, राकेश छोड़ो। राकेश, राजीव किधर गायब हो गया वो? लेफ्ट या राइट? करके रही है तो थोड़ा धीरे चलाना, मरना नहीं है मुझे अभी। अभी धीरे चलाने का टाइम नहीं है बेबे। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन जान है तो जहान है ना। और वैसे भी ना संजू राकेश का कुछ करे इससे पहले ना हमें बाजी पलटनी होगी। तो थोड़ा अरे संभाल 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 संभाल। कैसे करेंगे वो सब? जैसे पहले किया था जब परी को अस्पताल में देखा था ना राकेश ने, और तू वहां पर पहुंच गई थी और तूने सारा खेल बदल दिया था, सारी बाजी पलट दी थी, उसको मंडप में ले आई थी। वैसे ही करेंगे। अब ना पहले जैसा कुछ नहीं रहा, सब कुछ बदल गया है। अब हमारे हिसाब से सब कुछ होना इम्पॉसिबल है। पर कोशिश तो करनी पड़ेगी ना, थोड़ा धीरे चलाना। और वैसे मैंने राकेश को बोल दिया है कि ना अब हम जो कुछ भी है ना हम उसका साथ देंगे। हाँ ठीक है, लेकिन पहले हमें परी को बचाना होगा। क्या? ये क्या बोल रही है तू? कि पहले जैसा कुछ नहीं रहा है बेबे। बाकी परी तो मेरी दोस्त है ना बेबे। कहते हैं ना, जब दोस्त है दुश्मनी निभाओ, तो ऐसे निभाओ कि किसी को पता ना चले कि वो आपका दोस्त नहीं रहा। ओह, अरे वाह, क्या बात है। तुम मेरे साथ रहकर तो बहुत कुछ सीख गई है। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है अभी चला, जितना भी तेज चलाना है चला। मैं पकड़ को बैठती हूँ, चला। ये क्यों पीछे पड़े? अब ये मरेगा। राकेश तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अरे परी क्या कर, पागल हो गए हो क्या तुम? मर जाते अभी।
क्या करे परी, पागल मत बनो, पागल मत बनो परी। छोड़ो प्लीज, मुझे जाने दो। परी क्या कर रही हो? अरे परी पागल हो गई क्या? राकेश, राकेश छोड़ो उन्हें प्लीज, राकेश प्लीज छोड़ो उन्हें। इस बार ना इसका किस्सा खत्म करता हूं मैं। परी, तुम ठीक हो? राजीव, Don't मैं worry, बस अभी का चलता है। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं संजू। राकेश, चलो राकेश छोड़ो चलो। मुझे, राकेश छोड़ो प्लीज। राजीव, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। चलो घर चलते हैं। अब बहुत दर्द हो रहा है मुझे। परी बस तुम हिम्मत रखो, अभी लिफ्ट मिल जाएगी। ये तो अपनी गाड़ी है। वो रे संजूर परी, लेकिन राकेश नहीं है। तुम मुझे उतार दो, मुझे ठीक लग रहा है। पक्का? हाँ। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर। चढ़ा दे गाड़ी परी पर, खत्म कर दे सारा किस्सा। बेबे, क्या बेबे? अरे ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। हम बोल देंगे गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई थी। अरे चढ़ा ना, देखना कैसे गोदी में उठा के रखा था उसको। अरे चढ़ा, अरे दोबारा तेरे को ऐसा मौका नहीं मिलेगा। चढ़ा चढ़ा नीति, चढ़ा दे, खत्म कर दे इसे। खत्म कर, चढ़ा चढ़ा। कर रही है परी? रोड के बीचों बीच क्यों खड़ी है? मैंने एंड मोमेंट पे ब्रेक मारी है। अच्छा चल आ। नीति, वो परी के पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, इसको हॉस्पिटल लेके जाना होगा। ठीक है, आजा। अब तुम एक काम करो, गाड़ी तुम चलाओ, मैं परी को संभालता हूँ। आराम से।
परी, परी आंखें खोलो परी, परी, परी 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 प्लीज हिम्मत रखो। बेहोश हो गई? जी। हेलो, हाँ पम्मी, मिल गए संजू और परी, लेकिन परी बेहोश हो गई है। हाँ हाँ, ले जा रहे हैं हम अस्पताल। तेज चलाना गाड़ी। परी हिम्मत रखो। आइए इधर से। हाँ, यही रूम है। रुकिए। क्या हुआ है इनको? एक्चुअली इनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है और आते आते ये बेहोश भी हो गई। आप लोग रुकिए, मैं अभी चेक करती हूँ। एंड डॉक्टर, वो पेट से हैं, थोड़ा आप ध्यान रखना। डोंट वरी। पुत्र ठंड रख, रब सब ठीक कर देगा। हाँ संजू, तो फिक्र मत कर, परी ठीक हो जाएगी। ये परी मर ही जाती तो अच्छा था ना। मेरा मतलब वो नहीं था, वो तो गलती से मेरे मुंह से निकल गया। मैं तो ये कहना चाह रही थी कि अगर चली जाती थी ना शादी करके राकेश के साथ, तो बहुत अच्छा होता था ना। कितने पापड़ बेने ना हम दोनों ने उसे इस घर से विदा करने के, लेकिन पता नहीं भगवान ने कौन से पेन से उसकी किस्मत लिखी है जो यहीं पर बैठी हुई है हमारी छाती में मूंग दलने के लिए। अब मुझे नया प्लान बनाना पड़ेगा उसे यहाँ से निकालने का। और बेटा, इतनी उम्र में ना इतनी मेहनत होती नहीं है, अब दिमाग खप जाता है, उसके लिए बहुत घी खाना पड़ता है, हजम ही नहीं होता आजकल। तो हजम नहीं होता तो क्यों खाते हो? और आपको काम करने के लिए कहा किसने है बेबे? आप क्यों स्ट्रेस ले रहे हो? और आपको परी की क्यों पड़ी है? आप ये सोचो कि हम लोग बाल बाल बच गए हैं अभी। अगर हम दोनों की सच्चाई सबके सामने आ जाती तो राकेश ने तो सब कुछ बता ही दिया था ना सबको। वो तो भगवान का शुक्र है कि हम बच गए। ठीक है वो, हाँ अच्छी बात है, लेकिन अभी क्या करना है? किसका? तेरी सौत परी का, और किसका? मतलब? हे भगवान, समझती नहीं है। देख, अब तो सबको पता चल गया ना कि उसके पेट में जो बच्चा है वो तेरा और संजू का है। फिर से सब लोग उसे अपने माथे पर बिठा लेंगे, सिर पर बिठा लेंगे, और फिर इस घर में जो है परिराज चल जाएगा। तो क्या करेगी तू? बेबे, ये वक्त ना ये सब बातें सोचने का नहीं है। अभी फॉर्म फिल कर देते हैं पहले। वैसे भी खाई में गिरते गिरते बचे हैं हम, इसलिए अपने दिमाग को थोड़ा रेस्ट दीजिए, सोचते हैं इसके बारे में। जब भी ये फिर के चक्कर में पड़ती है, इसको परी से अपनी दोस्ती याद आ जाती है। नहीं नहीं बाबा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, वरना मैं अपने मकसद में कामयाब कैसे होंगी? इसे परी की सौतन बनाए रखने में ही मेरी भलाई है। मैं इसे परी की सहेली नहीं बनने दूंगी। कुछ न कुछ तिकड़म करना होगा मुझे। नीति बेटा, ऐसा क्यों हो रहा है रब जी, जबकि परी आपको तो बहुत मानती है। रब्बा, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे पुत्र को कुछ नहीं। अगर इसे कुछ हो जाता तो क्या होता? थैंक यू भगवान जी, परी की शादी उस राकेश से कैंसिल करवाने के लिए। थैंक यू सो मच। डॉक्टर, परी कैसी है? पहले आप लोग फैमिली मेंबर्स प्लीज वेटिंग रूम में वेट कीजिए। और डॉक्टर, मैं प्लीज यहाँ रुक जाऊँ प्लीज? सिर्फ आप। पानी चाहिए किसी को? थोड़ी चाय हो जाती। हाँ, चाहे तो हम। मोटी पुत्र, हाँ सब ठीक है ना? अच्छा हाँ पापा जी। तो ठीक है पुत्र। रब दी मेहर है मम्मी जी, वरना उस राकेश ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी।
हद पार कर दी थी उसने तो। जान लेने पे उतारू हो गया था वो। मोंटी पुत्र, गलती राकेश की नहीं है, परी की है। अगर मेरे पुत्र को कुछ हो जाता तो मैं उस परी को कभी माफ नहीं करती। ये कैसी गल कर रही है तू? हाँ, इसमें परी का क्या दोष है? तो पागल हो गई है कि? संजू ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन कुछ हो जाता तो प्रजाई जी? अरे कुछ हुआ नहीं ना, तो फिर ऐसा क्यों सोच रही है तू? परी पर ऐसे बेवजह दोष लगाने से कुछ नहीं मिलने वाला। उसे भला बुरा कहना बंद कर दे तू बस। लेकिन प्रजाई जी। लेकिन वेकिन छड़ तू। अरे तेने तो खुश होना चाहिए। रब दा लख लख शुक्र है, किसी को कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। मैं तो ऐसा सोच रही हूं कि संजू के दिल में परी के लिए जो प्यार, जो इज्जत है, वो मेरी समझ के बाहर है। इसीलिए तो वो परी के वास्ते किसी भी खतरे से खेल जाता है। और आज तो उसके अंदर के बाप ने भी अपनी औलाद को बचाने के वास्ते कोई कसर नहीं छोड़ी। काश परी और संजू एक साथ होते, उनकी शादी। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं नीति पसंद नहीं करती, मैं उसे भी पसंद करती हूँ। उससे मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चंगी कुड़ी है। वो संजू से बहुत प्यार भी करती है, लेकिन संजू और परी का जो प्यार है, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इसीलिए तो संजू ने जो परी के लिए आज किया है ना, वो अपनी जान पर खेल गया। मैंने पूरा यकीन है कि परी भी वक्त आने पर पीछे नहीं हटेगी संजू के वास्ते। और तो हमने अपनी आंखों से देखा है कई बार। सच में संजू और परी का रिश्ता बहुत ही अनोखा है, महान है, बहुत ही बड़ा है। नीति, डॉक्टर, परी को होश आया क्या? हाँ, पेशेंट को होश आ गया है। थैंक गॉड। मैं उन्हें देख सकता हूँ प्लीज? जी, आप मिल लीजिए। थैंक यू। आप लोगों में से किसी ने भी अगर परी के कैरेक्टर के बारे में या उसकी इज्जत के बारे में कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो अब इस रिपोर्ट से क्लियर है कि परी के बच्चे का बाप राकेश तो है नहीं, तो ये शादी वैलिड नहीं है। तुम ठीक हो? तुम ठीक हो ना? और बच्चा? ठीक है। बस? थैंक यू राजीव। थैंक यू? बट किस लिए? मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए। फिर तो मुझे भी तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। तुम क्यों मुझे थैंक यू बोलोगे? क्योंकि तुमने मेरी फैमिली के लिए भी तो इतना कुछ किया ना। नहीं, तुम अपनी फैमिली की तरफ से मुझे थैंक यू मत बोलो, क्योंकि वो मेरी भी फैमिली है। परी पुत्र, तो ठीक है, डॉक्टर ने बताया तुझे होश आया। रब का लख लख शुक्र है। परी पुत्र, मैंने माफ कर दे। मैंने तेरे पे भरोसा नहीं किया। तूने कितनी बार कहा कि
वो राकेश का बच्चा नहीं है, लेकिन मैं तुझे ही गलत समझता रहा। माफ कर दे मुझे। मैनू भी माफ कर दे। मैं भी अपने बर्ताव के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने अनजाने में हमारे घर के चिराग को किसी और का बच्चा कह दिया। तुझ पर शक किया, मैंने माफ कर दे पुत्र। नहीं तायशी, और आप सभी कैसी बातें कर रहे हो? मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप मुझे कभी गलत नहीं समझ सकते। सिर्फ दिखाने के लिए आप मुझसे नाराज थे, लेकिन दिल से तो आप हमेशा मेरे साथ थे। मैं जानती हूँ ताऊजी, आपने जब से अपना हाथ मेरे सर पर रखा है ना, मुझे कभी अपने बाबूजी की कमी महसूस नहीं हुई। बेटी हूं मैं आपकी, और बाबूजी अपनी बेटी से ऐसे माफी मांगे, अच्छा लगता है क्या? प्लीज आप लोग ऐसे मत कहिए। तुझे कैसा लग रहा है? ठीक है ना? चल फिर घर चले। आप 1 मिनट। लगता है आज मम्मी के अंदर की सांस जाग गई। खैर नहीं परी की, मैं तरस गई थी ये सब देखने को। चंद्रिका, जाकर आरती की थाल लेकर आ और नारियल लेकर आ। जी। आप लोग मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? परी मेरी बेटी है और इसे एक नई जिंदगी मिली है। मैं आरती करके इसका स्वागत करना चाहती हूँ, और सिर्फ इसी का नहीं, मैं नीति और संजू का भी स्वागत करना चाहती हूँ, क्योंकि इन्होंने सिर्फ परी की जान नहीं बचाई, बल्कि इस होने वाले बच्चे की भी जान बचाई और खुद भी सही सलामत वापस आए हैं रब दी मेहर से। ला, ये लीजिए ताईजी। 1 मिनट, ये क्या कर रही है पम्मी? ऐसे तो जोड़े का गृह प्रवेश किया जाता है। नहीं बेबे, ये गृह प्रवेश नहीं है, ये तो घर के बच्चों का स्वागत हो रहा है बस। आप परिपुत्र, इन दोनों के बीच में आके खड़ी हो जा। तुम दोनों के रिश्ते को जोड़ने में, उसे निभाने में सबसे बड़ा हाथ परी दा है, क्योंकि पति पत्नी के रिश्ते को जोड़े रखने में भरोसा बहुत अहम चीज होता है, और उसके पीछे का कारण होता है उनका बच्चा। और परी तुम दोनों के बच्चे को जन्म देने वाली है, इसलिए इसका तुम दोनों के बीच में खड़े होना कोई गलत बात नहीं है। आजा पुत्र।
ताई जी ने चाहे कुछ और सोच के बीच में खड़ा किया हो परी को मेरे और संजू के, बट ये परी, ये तो इस रिश्ते के बीच कब से दीवार बन के खड़ी है, मेरा घर तोड़ रही है, मेरा प्यार छीन रही है मुझसे। दिल में इतना गुस्सा होते हुए भी मुझे सबके सामने नकली स्माइल करके घूमना पड़ता है। चंद्रिका जी, अब भगवान जी सारे कष्ट काट देंगे। अब तुम लोग अंदर आओ, लेकिन सबसे पहले अपना दायां पैर अंदर रखना। चाई जी ये क्या नाटक कर रही हैं? अच्छे से जानती हैं कि परी और संजू की शादी हो चुकी है और नीति भी संजू की पत्नी है, फिर भी तीनों को एक साथ गृह प्रवेश करवा रही हैं। नीति पुत्र, तू सबसे पहले ना परी के वास्ते कुछ खाने को लेकर आ। बहुत देर से इसने कुछ खाया नहीं है। और पुत्र तू जाकर आराम कर, और हम सब भी जाकर फ्रेश हो जाते हैं और फिर साथ मिलकर नाश्ता करेंगे। सिर्फ परी पहले खाएगी क्योंकि ये प्रेग्नेंट है, इसे ज्यादा देर भूखा नहीं रख सकते। चलो।